इसका यजन पूजन करते हैं, क्योंकि इनको आशुतोष भगवान में कहा गया है। भरत का पूंछ कटा हुआ है, जबकि इस पर पूंछ होनी चाहिए। अब कल्याण करते हैं, ये भी यहाँ पर विराजमान है। शनिवार के दिन यहाँ पर लोग बड़ी भक्ति के साथ आते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों, आज आप लोगों को मंदिर के बारे में सब कुछ डिटेल वाइज बताया जाएगा कि ये मंदिर क्यों है और कैसे है, कब से बनाया गया था, और इसके जो सामने मंदिर इर्द गिर्द में सारे मंदिर हैं तो ये कैसे है, 3 धाराओं के बारे में बताया जाएगा। आज स्पेशल आप लोगों को पंडित जी बताएंगे कि ये मंदिर जो है हमारे यहाँ में बिंदेश्वर महादेव का मंदिर क्यों प्रचलित है। तो आप लोगों को दिखाते भी थोड़ी देर में। तो चलिए भाई, आज आप लोगों को बताएंगे हमारे पंडित जी जो शिवसाल से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारी ग्राम सभा से। तो उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, जो जगह जगह पे मंदिर है आसपास में, सब आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए भाई, पंडित जी की ओर चलते हैं। ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणे। आज हम उत्तराखंड की पवित्र भूमि, जो कि सदियों से ही पूरा उत्तराखंड देवी देवताओं से आच्छादित है, क्योंकि प्रत्येक देवता का वास 33 कोटि देवताओं का वास पूरे उत्तराखंड में विराजमान है, जहाँ पर उनकी हर जगह समय समय पर पूजा होती है। ऐसे सिद्धपीठ, मनोकामना सिद्धपीठ भगवान विंध्येश्वर में हम आज पहुँचे। ये जो मंदिर है, इसकी पूर्व कथित एक कहानी है कि यहाँ पर जो एक महान राजा बिंदुसार हुए, जो कि जिन्होंने यहाँ पर एक बिंदी की स्थापना कर रखी है, उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक कथा तो ये प्रचलित है कि उनके द्वारा यहाँ पर बिंदी आज भी विराजमान है। तत्कथित यहाँ पर जो कि वास्तविक इस मंदिर का निर्माण किसने किया, जो हमारे पांडव लोग थे, पांडवों में जो वीर भगवान भीमसेन, उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ पत्थर उठाए और उन पत्थरों को उठा करके इस स्थान पर एकत्रित किया। उनके द्वारा, पांडवों के द्वारा ही यह मंदिर तब से जो है कि प्रचलित हुआ। कुछ लोग अक्सर इसको बिंदसर कहते हैं, लेकिन वास्तविक इसका नाम भगवान विंध्येश्वर है। विंध्येश्वर इसलिए है कि यहाँ पर आज भी भगवान मंदिर के अंदर बिंदी जो है स्थापित है। हम आगे को चलते हैं, इसके बाद अंदर के हम ठीक है भगवान विंध्येश्वर मंदिर के अंदर पहुँचे। यहाँ पर पहुँच करके हमने भगवान के सर्वप्रथम दर्शन किए। यहाँ पर हमारे पुजारी जी विद्यमान हैं, जो कि हर गांव से यहाँ पर पुजारीमान हैं। ग्राम चौंडा, ग्राम गढ़गांव, ग्राम थान, ग्राम शिवसाल, और एक पुजारी जो हमारे यहाँ पर चमोली के हैं। तो हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे अंदर। यहाँ पर जो कि भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान होकर के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति भी जो है कि अभी कुछ इसको कम से कम 1 साल हुआ, यहाँ पर जो नई मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई। इसके पश्चात यहाँ पर जो है कि ठीक मंदिर के पीछे माँ जगदम्बा भवानी की भी मूर्ति है, जो कि कल्याण करने वाली है, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को देने वाली है। तत्पश्चात हम जो है कि यहाँ पर अनेक और भी नरसिंह भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि प्रत्यक्ष देव रूप में आच्छादित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को भव्य मेला लगता है, जिसमें लोग हर प्रतिमास यहाँ पर पहुँचते हैं। वह मेला जो है कि अत्यंत भव्य होता है, जिसमें दूर दूर से यहाँ पर दुकानदार लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर दिन ही भक्तों का तांता जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो भी व्यक्ति उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, और भगवान जो है कि प्रत्यक्ष फल को देने वाले हैं। अब हम इसके बाद मंदिर से थोड़ा आगे बढ़े, इसके पीछे जो विराजमान मूर्तियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हम मंदिर से बाहर निकले, भगवान उमापति महादेव के इस दिव्य शिवलिंग पर, यहाँ पर जो है कि भगवान शिव का यह प्रसिद्ध लिंग स्थापित है, जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर भी एक लिंग भगवान शिव जी का निकला, उसके द्वारा यहाँ पर ये लिंग की स्थापना हुई। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस लिंग में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी सबसे भगवान का रुद्राभिषेक भी करते हैं, और हर प्रकार से भगवान आशुतोष का पूजन करते हैं। ठीक
मंदिर के फिर हम दाई तरफ चले। दाई तरफ भी मंदिर एक अभी अभी बना हुआ है, क्योंकि यह भी एक नया मंदिर है। इस नए मंदिर पर हम पहुंचे। यहाँ पर जो है कि यह नरसिंह भगवान का, यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान है। ये दो मंदिर जो है कि अभी अभी नए बने हुए हैं। भगवान नरसिंह जो है कि देवताओं में सबसे बड़े होते हैं, जिनकी पूजा दूधाधारी, जिनको कहते हैं दूधाधारी, दूध के द्वारा ही, पत्र पुष्पों के द्वारा इनकी पूजा होती है। नरसिंह भगवान में जो है कि हर प्रकार से मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ऐसे नरसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात ये जो मूर्ति बाहर रखी हुई है, ये गणपति जी, गणेश जी के है। पहले इस मंदिर में यही मूर्ति विराजमान थी, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर जो हमारे जयतवाल परिवार, जयती खास के लोग यजमान हैं, उन्होंने यहाँ पर एक भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना की और तत्पश्चात इस नरसिंह मूर्ति की स्थापना भी उन्होंने की। इसके बाद हम मंदिर परिसर से ठीक है नीचे की तरफ बढ़े। मंदिर के ठीक है दाहिनी ओर यहाँ पर दुकान है, जिसमें जो है कि हर प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर जो है कि फल फूल, पूजा का सामान, जो भी खाने का सामान है, सब यहाँ पर उपलब्ध है। सब यात्री लोग यहाँ पर आते हैं, भोजन करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर जो है कि ठीक इसके आगे, ठीक पीछे यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जो भी लोग यहाँ पर श्रोतागण यहाँ पर पहुँचते हैं, भक्त के साथ भक्त लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी यहाँ पर उचित व्यवस्था है। उनकी सेवा में यहाँ पर एक जो है कि चौकीदार भी नियुक्त है, जो कि ग्राम दैड़ा का रहने वाला है। बड़े भक्त के साथ वह चौकीदार सभी यात्रियों को जो है कि प्रसन्नतापूर्वक कम्बल आदि वितरित करता है, उनकी भोजन की व्यवस्था करता है। किसी व्यक्ति को भी इस स्थान पर आकर के कोई कष्ट न हो, इस प्रकार से यहाँ पर सेवक लोग लगे हुए हैं। अब हम मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ चले। अब हम ठीक इस पवित्र धाम भगवान विंध्येश्वर के ठीक आगे पहुँचे। यहाँ पर जो है कि भगवान शिव का जो लिंग है वो स्थापित है। यह लिंग ऐसा कहा गया है, प्रत्यक्ष है कि यहीं पर यह लिंग प्रकट हुआ, उसी के द्वारा यहाँ पर जो है कि इस लिंग की स्थापना की। भक्त लोग यहाँ पर समय समय पर आते हैं और इसका यजन पूजन करते हैं, क्योंकि इनको आशुतोष भगवान भी कहा गया है, भगवान शंकर भी कहा गया है, उमापति महादेव भी कहा गया है। इनके कई नाम हैं, अनगिनत नाम है, क्योंकि सब प्रकार के फलों को देने वाले हैं। मनोवांछित, जिसके घर में संतान न हो उसको संतान देने वाले हो, जिसका विवाह देर से हो रहा हो, अगर भगवान की इस आशुतोष की पूजा कोई विधिवत करता है तो उसका जो है कि जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक इसके सामने यहाँ पर हम नंदीगण के पास पहुँचे। यहाँ पर जो है कि यहाँ का मुख्य नंदीगण विराजमान, जो कि पूर्व से ही हमने देखा वो स्थापित है सबसे बड़े बैल के रूप में। ये छोटे छोटे नंदीगण यहाँ पर जो जितने भी लोग भक्त के साथ आए, उन्होंने यहाँ पर भगवान के चरणों में इनको अर्पित कर रखा है। इस नंदीगण का भी पूजन होता है, क्योंकि नंदीगण सबसे बड़ा भगवान शंकर का क्या है, वाहन है। अब इसके बारे में एक कथा आती है कि इसका जो है कि पूंछ बिल्कुल कटा हुआ है नंदीगण, तो इसका पूंछ कटा हुआ है, जबकि इस पर पूंछ होनी चाहिए। अब ऐसा हमने सुना है, ये जो पूंछ कैसे कटी। यह नंदीगण एक बार जो है कि ग्राम दैड़ा, वहाँ पर खेत में फसल थी, ये नंदीगण वहाँ पहुँचा वहाँ दैड़ा के क्षेत्र में पहुँच गया। तो इसलिए क्या किया, वहाँ जो है कि फसल को ही नष्ट कर दिया। नष्ट किया तो उसके बाद एक गांव में एक से एक व्यक्ति होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ अल्पजीवी होते हैं। तो एक व्यक्ति ने ऐसा किया, इसकी पूंछ काट दी उस समय। इस बैल ने हमारा नुकसान कर दिया, जबकि वो भगवान शंकर का वाहन था। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या है, माफी मांगी कि भगवान हे भोलेनाथ, आपका वाहन था और इसने जो है कि हमारे खेत में फसल चुकी और हमने जो है कि इसका जो है कि पूंछ काट दिया। तो उससे भी भगवान ने आशुतोष क्यों है, आशुतोष प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग हैं जाने अनजाने में कभी भी किसी प्रकार का दुष्कर्म कर लेते तो हम भगवान से प्रार्थना मांगते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चय न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे भगवान, हमको क्षमा करो, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते, हमसे अनेक गलतियाँ होती हैं। अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो भगवान जो है कि संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और व्यक्ति को क्या है, क्षमाशील बना देते हैं। इसके बाद तत्पश्चात हम थोड़ा मंदिर के ठीक सामने आगे मूर्ति के बारे में बतलाएंगे। यहाँ पर ठीक है बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि बहुत पुराने से है। यहाँ पर इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। ये बजरंगबली भगवान, क्योंकि जिनके
विषय में कहा गया है, नासे रोग हरि सपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे बजरंग बली जो कि भूत पिशाचों का भी क्या करते थे, सामना कर देते। ऐसे बजरंग बली है अतुलित बल धाम हेम सैला बदे हम धनुवन किसानु ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बारणानाम मदिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्याजम नमामि। ऐसे हनुमान जी को भी हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यह मूर्ति जो है कि पहले से ही पूर्व से ही यहाँ पर रखी हुई है। ये भी भगवान नरसिंह के रूप में यहाँ पर विराजमान है। पहले की ये मूर्तियाँ यही निकली, यहीं पर इन मूर्तियाँ निकली इस धार में। उसके बाद उन मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया। तत्पश्चात और हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भी जो है कि अभी केवल 1.5-2 साल हो चुके हैं। इससे पूर्व जो यह जीर्ण शीर्ण हो चुका था, इसके बाद इसका जो है कि पुनरुत्थान हुआ। इसका पुनरुत्थान कैसे हुआ? बद्रीनाथ मंदिर समिति जो हमारी है उसके द्वारा ही, उस बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा ही इसका पुनर्निर्माण हुआ। तत्पश्चात पहले जो मूर्तियाँ थी वो यहाँ पर रखी गई। उसके बाद उन मूर्तियों को विधिवत पूजन के साथ, बड़े विधि विधान के साथ उस भगवान बिनसर के मंदिर में उनको स्थापित किया, जहाँ जो है कि उनके यहाँ पूरी विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। आगे हम बढ़े, तत्पश्चात यहाँ पर शनिदेव का मंदिर, भगवान शनिदेव जो कि ग्रहों के राजा है। और एक राशि पर जो है कि शनिदेव, प्रत्येक ग्रह जो है कि 1.5 साल लेता है। शनि ऐसा ग्रह है जो कि एक व्यक्ति पर कम से कम 7.5 साल रहता है। उसको कहते हैं 7.5, 2.5 साल का हो गया। तो शनि ही ऐसा चीज है कि शनि 9 ग्रहों में से शनि सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों का राजा माना जाता है। इसलिए शनिदेव पर जिस व्यक्ति की कृपा हो जाए, समझो उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है, ब्रह्मा मुरारी त्रिवांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अगर शनि आदमी से रुष्ट हो गया तो आदमी के जो है कि क्या हो जाता है, हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान होता है। और अगर शनि जो है कि प्रसन्न हो जाते हैं तो ये 9 ग्रहों के देवता है, ये हर प्रकार से व्यक्ति का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। ये भी यहाँ पर विराजमान है। शनिवार के दिन यहाँ पर लोग बड़ी भक्ति के साथ आते हैं। अगर किसी का शनि ग्रह खराब चल रहा हो, किसी पर दोष तगादा चल रहा हो, तो उसकी यहाँ पर विधिवत शनि के सामने उसकी पूजा होती है वैदिक मंत्रों के साथ। तत्पश्चात हम आगे बढ़े। इसके बाद हम आगे श्री भैरवनाथ स्वामी के मंदिर में, ठीक, हम भैरवनाथ स्वामी के मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर भी जो हो, यह मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है। बहुत पहले से यह मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। ये जो लिंग है भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर सामने है, क्योंकि भैरव के साथ भगवान आशुतोष भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिंग भी विराजमान है। यहाँ पर भी प्रतिदिन पूजन होता है, यजन होता है, हर प्रकार से भैरवनाथ स्वामी की पूजा होती है। क्योंकि लिखा गया है, करकरी कपाला कुंडली दंडपाणी समुद्र नीलो व्यालोपीति किंतु सम सबरिया सौविघ्न विच्छेतु जय जय पटुनाथ सिद्धा साधकानम। अष्ट सिद्धियों को देने वाले, हर प्रकार से कल्याण को करने वाले भगवान भैरवनाथ स्वामी का यह प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पूर्व से ही यहाँ पर विराजमान है। इसका जो है कि नवीनीकरण नहीं हुआ, पहले से ही विराजमान है भगवान भैरवनाथ स्वामी। आगे उनके वाहन यहाँ पर ठीक मंदिर के आगे विराजमान है। और इन्हीं वाहनों से जो है कि भगवान भैरवनाथ स्वामी जो है कि अपने कहीं भी परिक्रमा करनी हो या कहीं भी जाना हो, ये वाहन उनके सामने है, यही उनका वाहन है। इसके ठीक है, फिर बगल में एक मंदिर छोटा सा, यहाँ पर भी भगवान आशुतोष के 3 लिंग यहाँ पर रखे हुए हैं। ये लिंग भी जो है कि पहले पूर्व में ही यहीं पर निकले थे। ये सारे जो लिंग हैं यहीं के हैं। इनकी भी प्रतिदिन यजन पूजन होता है। तत्पश्चात यहाँ पर एक यज्ञ कुंड, जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस टाइम यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। मूर्तियों को रख करके यहीं पर भगवान का यज्ञ होता था, यज्ञ करते थे लोग यहाँ पर। उसके बाद तत्पश्चात इस यज्ञशाला का निर्माण भी ठीक है मंदिर के आगे हो चुका है, जो कि अभी विधिवत बनना है। थोड़ा उसको जो है कि हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए वहाँ पर सुचारू रूप से प्रारंभ कर रखा है। तत्पश्चात वहाँ पर भव्य यज्ञ मंडप बनेगा, जिसकी जो है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप होता है। तब वहाँ पर यज्ञ होगा। और मैं अंत में विंध्येश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हर महीने हर दिन पहुँच रहे हैं, हे भगवान विंध्येश्वर स्वामी, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब लोगों के दुखों को हरना, कष्टों को हरना हर प्रकार से। और हे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग होइत। हे ईश सब सुखी हो, वो ही न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। गणपति महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। भैरवनाथ स्वामी की जय। शनिदेव महाराज की हनुमान जी महाराज की सभी तीर्थों की। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा यहाँ पर एक पवित्र संगम की ओर हम चले। पंडित जी ये कहते हैं पवित्र संगम पर पहुंचे। यहाँ पर जो है कि 3 धाराएं हैं, 3 धाराएं। पवित्र जल माँ पवित्र पानी गंगा जी का, भगवान लिंगेश्वर का, जो कि 3 धाराएं यहाँ पर विराजमान है। ये धाराएं जो है कि सीधा यहाँ पर चारों तरफ से वह भगवान का पवित्र धाम भगवान लिंगेश्वर, चारों तरफ इसके देवदार के वृक्ष आच्छादित है। सुंदर 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 वन है और ठीक है दूधाटोली के मध्य में यह मंदिर विराजमान है। तो इन 3 धाराओं में जो है कि इसकी यह भी जो धाराएं हैं ये सीधा जो है कि एक जगह से निकल रही हैं और वहीं से यह शुद्ध धाराएं यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। इन 3 धाराओं में भी कहते हैं कि जब लोग स्नान करते हैं श्रद्धा के साथ, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। हर प्रकार से उस व्यक्ति के जो है कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार से उसको जो है कि सुखानुभूति होती है इसमें स्नान करने से। और ये 3 धाराएं जो है कि यहाँ पर जो मर्द लोग भक्त लोग आते हैं उनके लिए 3 धाराएं हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग सी व्यवस्था है बगल में। तो हम थोड़ा अब महिलाओं के उस पार चले। यहाँ पर जो है कि धाराएं 2, तो चले जहाँ पे 3 धाराएं और यहाँ पर 2 धाराएं, 2 धाराएं, 3 धारा और हो गई और 2 पतित पावनी माँ गंगा की पवित्र धारा जो कि सीधे ऊपर से ही प्रभावित हो रही है, क्योंकि इन धाराओं को विष्णु जी कहते हैं। विष्णु भगवान जल के देवता है भगवान विष्णु। तो यहाँ पर जो 2 धाराएं हैं पवित्र, यहाँ पर जो हमारी माँ बहनें बेटियां हैं, जो भी लोग वो यहाँ पर स्नान करते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग सी व्यवस्था है। शाम में जो है कि पुरुष लोग स्नान करते हैं। इस पवित्र पावनी माँ गंगा भगवान लिंगेश्वर की पवित्र पावनी जो गंगा है उसमें जो है कि लोग श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं और स्नान करके पुनः तब स्वच्छ होकर के स्वच्छ मन से भगवान लिंगेश्वर का जगन पूजन करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि गंगेश्च यमुना से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। सभी जो तीर्थ हैं उनका आह्वान इसलिए किया जाता है और जो लोग बार बार गंगा जी का स्नान करते हैं उनके जो हर प्रकार से पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी ने मंदिर के बारे में, यानी कि जो यहाँ पे 3 धाराएं और सामने जो धाराएं हैं जहाँ पे महिलाएं नहाती हैं, इसके बारे में बताया। और आप लोग भी जानते हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि ये क्यों प्रसिद्ध था और किस टाइप का बनाया गया है। तो चलिए भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।